Audio Jungle. भोपाल नए लेबर कोड्स मजदूरों के अधिकारों पर सुनियोजित हमला, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पर शोषण को वैधता, संविधान की आत्मा के खिलाफ इन काले कानूनों को तत्काल वापस ले केंद्र सरकार। मुकेश नायक आज मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष श्री मुकेश नायक जी ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस अवसर पर श्रीमती अनुमा आचार्य, महामंत्री मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी, प्रदेश प्रवक्ता श्री भूपेंद्र गुप्ता, श्री रवि सक्सेना, श्री विक्रम चौधरी उपस्थित रहे। Audio Jungle. अरे आवाज जो केंद्र सरकार ने नया श्रम कानूनों में संशोधन विधेयक लाया है और जो 29 कानूनों को समाप्त करके केवल 4 प्रावधानों को उसमें अस्तित्व में रखा है, और ये प्रावधान इस तरह के हैं जिसने श्रम की गरिमा को, डिग्निटी ऑफ लेबर को कम किया है, जिन्होंने मजदूरों को असुरक्षित किया है और जिन्होंने एक मानवीय दृष्टिकोण को भी अलग करके इस पूरे 4 कानूनों में केंद्रित किया है। सबसे बड़ी इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जो मजदूरों की कार्य अवधि है, ये अब जो फैक्ट्री चलाने वाले लोग हैं वो तय करेंगे। पहले 24 घंटे को 8-8 घंटे में बांटकर एक अवधारणा थी कि 8 घंटे श्रम, 8 घंटे विश्राम और 8 घंटे मनोरंजन। इस पूरी की पूरी अवधारणा को इसमें समाप्त करके जो मजदूरों के कार्य दिवस हैं वो 10 से 12 घंटे तक निर्धारित किए हैं। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि महिला सशक्तिकरण के नाम पर इस कानून और संशोधन विधेयक से महिलाओं की सुरक्षा पर विपरीत असर होगा, उनके और मजदूरों के स्वास्थ्य पर विपरीत असर होगा। पहले 7 बजे के बाद कोई भी औद्योगिक संगठन महिला को अपनी श्रम शक्ति के लिए 7 बजे के बाद नहीं रोक सकता था। वर्तमान संशोधन विधेयक पारित होने के पश्चात जो फैक्ट्री का मालिक है महिला को मनमाने ढंग से कार्य दिवस के लिए प्रेरित कर सकेगा, मजबूर कर सकेगा। और मध्य प्रदेश जैसे राज्य जहां पर पहले ही महिला अपराधों में पूरे देश में नंबर 1 है, इन अपराधों में और भी मध्य प्रदेश में वृद्धि होगी। इस अधिनियम की सबसे गलत बात यह है कि जो जिला श्रम कार्यालय है, कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, श्रम कानून कोर्ट है, जो लेबर कोर्ट है, जो डिस्ट्रिक्ट के, उसको खत्म किया गया है। अब मजदूर को न्याय के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, कितना समय लगेगा, कहाँ रुकेगा, किसको फीस देगा, इन तमाम चीजों को लेकर ये कानून में कोई संवेदनशीलता नहीं है, क्योंकि पैसा मजदूरों को ज्यादा लगेगा, उनको रुकने में असुविधा होगी, कानून में विलंब होगा और कई प्रकार के संघर्षों का उन्हें सामना करना पड़ेगा। अभी वर्तमान में जो श्रम कानून था उसमें देखिए, भारत में सबसे ज्यादा रेशियो असंगठित श्रमिकों का है, और ये असंगठित श्रमिक जो है अनेक स्थानों पर काम करता है। चाय के बागानों पर काम करता है, उत्खनन के लिए माइनिंग में काम करता है, कोयले की माइनिंग अलग है, लाइमस्टोन की माइनिंग अलग है, पत्थर की खदानें अलग हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग श्रम के क्षेत्र हैं, उनकी नेचर अलग अलग है, उनकी क्लाइमेट अलग अलग है, उनकी परिस्थितियां अलग अलग है।
तो इनको न्याय देने के लिए उसी नेचर के अनुसार व्यवस्था की गई थी, लेकिन इन सबको समाप्त करके अब एक जगह कर दिया गया है। इससे ये होगा कि जो व्यक्ति कोयले की खदान के मजदूरों की समस्या नहीं समझता है, जो व्यक्ति बीड़ी मजदूरों की समस्या नहीं समझता है, उनकी घुटन, उनकी बेचैनी, स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव, वर्किंग ऑफ नेचर को नहीं समझता है, जब ऐसा व्यक्ति उस क्षेत्र के मजदूरों के लिए श्रम को लेकर न्याय करेगा, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि वो उचित न्याय कर पाएगा। ये इसमें बहुत बड़ी विसंगति है। मैं इस कानून की पूरी कांग्रेस पार्टी निंदा करती है, संशोधन विधेयक की। और इस संशोधन विधेयक के बाद मैंने जैसा पहले कहा कि श्रम की गरिमा, डिग्निटी ऑफ लेबर और उनके साथ न्याय, ये नहीं हो पाएगा। इसमें एक और बहुत बड़ी बात है कि प्रोविडेंट फंड का दायरा बढ़ाकर 20 या इससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों तक सीमित कर दिया गया है। इससे भी कर्मचारियों को नुकसान होगा और खास तौर से उनको आर्थिक क्षति पहुंचेगी। मैं आपको इसका एक विस्तृत नोट बनाकर दे रहा हूं, कृपा पूर्वक उसको पढ़ ले। हमारी आज की प्रेस ब्रीफिंग की मंशा केवल इतनी थी कि हम इस देश में गरीब लोगों का देश है, श्रमिकों का देश है, और इस देश में हम चाहते हैं कि श्रमिकों के साथ न्याय हो, उनको उनकी डेली वेजेस बढ़े, उनकी आमदनी बढ़े, वो अपनी अनिवार्य जरूरतें समय पर पूरी कर सके, अपने बच्चों को पढ़ा सकें, अच्छे से रह सकें और उनकी गरिमा समाज में बनी रहे। इसको लेकर हम इस नए कानून की निंदा करते हैं।